हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा करने का विधान है। इस दिन धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसे शुभता का प्रतीक मानकर हिंदू धर्म के लोग इस दिन अपने घर नए बर्तन लेकर आते हैं, कलश खरीद कर लाते हैं। तभी से इस परंपरा को भी मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं कि धनतेरस का यह त्योहार कब मनाया जाएगा। 25 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को मनाना ही सर्वश्रेष्ठ और शुभ माना जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 अक्टूबर की दोपहर को 12:15 पर। वहीं त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 19 अक्टूबर दोपहर 1:50 पर। आइए जानते हैं कि धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय 7:15 से रात्रि को 8:20 तक है। क्योंकि धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 5:50 से रात्रि के 8:20 तक। आइए जानते हैं कि धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस के दिन लोग बहुत ही हर्षोल्लास से सोना चांदी खरीदते हैं। पीतल या अन्य धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त है सुबह 8:50 से लेकर सुबह 10:30 तक। प्रदोष काल का खरीदारी का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:50 से लेकर रात्रि के 8:20। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाना शुभता का प्रतीक माना जाता है और इन दीपकों को कहाँ-कहाँ प्रज्वलित करना चाहिए। धनतेरस के दिन 13 दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। आइए जानते हैं कि 13 दीपक कैसे जलाएं। 13 दीपक माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद जलाए जाते हैं। एक बड़ी थाली ले, उसमें 13 दीपकों को अच्छे से धो ले। दीपक मिट्टी के होने चाहिए। दीपकों को अच्छे से धोकर उस दीपक में तिल का तेल या फिर देसी घी डालकर तभी यह दीपक प्रज्वलित करें। जब भी हम दीपावली के दीपक जलाएं, जिसे हम अपने घर के अंदर ईशान कोण में, अपने घर की दहलीज, अपने घर के आंगन में, तुलसी के पास, रसोई के पास और जो हमारी बालकनी होती है, यह दीपक वहां लगाए जाते हैं। तो दीपावली पूजन में जो भी हम दीपक जलाएं, वह या तो देसी घी के होने चाहिए या फिर तिल के तेल के। सरसों के तेल से दीपक नहीं जलाना चाहिए। कड़वे तेल का दीपक भगवान शनि, यम देवता, माँ काली और महादेव के आगे ही प्रज्वलित कर सकते हैं। महादेव के आगे हम तिल के तेल का या सरसों के तेल का या फिर घी का दीपक जला सकते हैं। लेकिन जब भी हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो यह तो या तो फिर यह तिल के तेल का होना चाहिए या फिर देसी घी का। जो 13 दीपक हम जलाएंगे, वह हमें तुलसी के पास रखने चाहिए, अपने घर के मंदिर में रखने चाहिए। उनमें से 2 किचन के पास रखने चाहिए, बालकनी में रखने चाहिए और अपने घर का जो मेन गेट होता है वहाँ रखने चाहिए। एक दीपक कूड़े, जहाँ पर कूड़ा रखा रहता है वहाँ पे भी ज़रूर जलाएं। अपने घर की जो रसोई या बाथरूम की नाली होती है, जो मोरी होती है, वहाँ की तरफ ज़रूर जला के रखें। एक दीपक हमें दूसरों के घर के आंगन या मेन गेट की तरफ जरूर जला के रखकर आना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि यम का दीपक कब जलाएं। यम का दीपक रात के समय 8 बजे के बाद यम का दीपक जलाएं और उसे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रखें। उसमें थोड़े काले तिल डालें और यह दीपक सरसों के तेल का जलाया जाएगा। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि वह रात भर जल सके।
इस दीपक को कभी भी नीचे से खाली नहीं रखना चाहिए, या तो इसके नीचे चावल रखें, फिर उसके ऊपर दीपक रखकर तेल भरकर जोतबाती बनाकर फिर यम के नाम का दीपक जलाए और यम देवता से प्रार्थना करें कि सदैव हमारे घर के बच्चों की, हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं, हम सब की अकाल मृत्यु, दुर्घटनाओं, बुरे लोगों के जादू टोनों, भूत प्रेत आदि से सदैव हमारी रक्षा करें। ऐसे उनसे प्रार्थना करके उनके नाम का दीपक जलाएं। तो यह थी धनतेरस के दिन की तैयारी की जानकारी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। हरे कृष्ण राधे राधे भी लिखना ना भूलें। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। हरे कृष्ण राधे राधे।